हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेआरएफ अड्डा। मैं महविश आप लोगों को आज एजुकेशन सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रही हूँ, जो है करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल से रिलेटेड। करिकुलम इवैल्यूएशन में हम बेसिकली 4 मॉडल पढ़ते हैं: टाइलर, स्टेक, स्क्रीमैन और क्रिकपैट्रिक। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइलर का मॉडल, जो कि करिकुलम इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, पाठ्यचर्या के मूल्यांकन से संबंधित है टाइलर का मॉडल। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम महविश है और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरे पास 4 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस है और 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स। उसमें आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है टाइलर का मॉडल। टाइलर का मॉडल क्या है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस लेक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो टाइलर का मॉडल, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मॉडल के नाम से भी पुकारते हैं। इसको बोलते हैं उद्देश्य आधारित मॉडल। ये फाउंडेड हुआ था किसके द्वारा? डाल्फ टाइलर के द्वारा, इनका पूरा नाम है। और ये जो है, इट emphasizes कंसिस्टेंसी अमंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज आउटकम्स। इसके 4 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले है तो उद्देश्य, इसीलिए इसको उद्देश्य आधारित मूल्यांकन मॉडल भी बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा अधिगम। तीसरा जो इसका स्टेप्स है वो है एक्सपीरियंस या अनुभव। और चौथा है आउटकम्स या परिणाम, इसको हम लोग बोलते हैं परिणाम। ये 4 स्टेप्स हैं टाइलर के मॉडल के, जिस पर ही ये पूरा मॉडल आधारित है। करिकुलम ऑब्जेक्टिव इंडिकेट्स बोथ बिहेवियर टू बी डेवलप्ड एंड द एरिया ऑफ कंटेंट टू बी अप्लाइड। यानी जो बिहेवियर जो डेवलप किया जाना है उस पर भी ये फोकस करता है, और एरिया ऑफ कंटेंट जहां पर इसको अप्लाई करना है इस पर भी ये फोकस करता है। तो करिकुलम टाइलर टाइलर का मॉडल बेसिकली एक करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मॉडल है। यानी आपकी कोई पाठ्यचर्या है, वो बन चुकी है, अब आपको ये देखना है कि कितना प्रासंगिक है, कितना वो मॉडल जो है, ये जो पाठ्यचर्या का आपका कंटेंट है वो कितना ज्यादा सही है, कितना ज्यादा अपने उद्देश्य को फुलफिल कर पाया है। इसके लिए तरह तरह के मॉडल यूज किए जाते हैं, जिसमें टाइलर का मॉडल भी मूल्यांकन करके बताता है कि आपका करिकुलम कितना ज्यादा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाया है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये फोकस करता है 4 मेन एरियाज पर। इसको आप की पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला एरिया क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य पर आधारित होता है, उद्देश्य पर आधारित। दूसरा जो स्टेप होगा इसमें वो है द एक्सपीरियंस दैट आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द पर्पस, यानी अनुभव जो उद्देश्य पर आधारित हो। अनुभव कैसे? किन अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा? जो किस पर आधारित हो? उद्देश्य पर आधारित हो, आपकी पाठ्यचर्या के उद्देश्य बिंदु पर आधारित हो, वैसे अनुभव को इसमें सेकेंड स्टेप पर ध्यान रखा जाता है। थर्ड स्टेप क्या है इसका? हाउ दीज एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। बात किसकी हो रही है? जो भी आपका कंटेंट है, सामग्री है, किससे रिलेटेड? पाठ्यचर्या से रिलेटेड। पाठ्यचर्या सामग्री का व्यवस्थापन, ऐसे समझ लीजिए। ये तीसरे स्टेप में देखा जाता है, वो कितना ज्यादा उचित है, पाठ्यचर्या सामग्री का व्यवस्थापन। उसके बाद है हाउ द आउटकम्स आर इवेलुएटेड, यानी जो परिणाम प्राप्त हुए हैं पाठ्यचर्या के माध्यम से आपको, वो जो है किस तरह का इवेल्युएशन हुआ है, यानी इसका पूरा असेसमेंट करना। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ टाइलर मॉडल्स। पहला स्टेप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना। दूसरा हो जाएगा उद्देश्य को देखना, जो कि सपोर्ट करते हो किसको? पर्पस को। अनुभवों किस पर आधारित हो? आपके पर्पस पर आधारित हो।
उसके बाद तीसरा स्टेप में है द हाउ दीज एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, पाठ्यचर्या सामग्री का व्यवस्थापन, इसको देखा जाता है। उसके बाद चौथे स्टेप पे फॉलो किया जाता है हाउ द आउटकम्स आर इवेलुएटेड, किस तरीके से आपका परिणाम मूल्यांकित हुआ है। ये है टाइलर के बेसिक 4 कंपोनेंट्स, क्या समझ सकते हैं। This model planned learning objectives must be evaluated whenever learning takes place to see if objectives are attained। ठीक है, कितना जो है आपने अधिगम अनुभवों को प्राप्त किया है, जो अधिगम का उद्देश्य बना करके आप चले थे एक करिकुलम में, उसको कितना ज्यादा आपने प्राप्त किया है, इस मॉडल के जरिए ये पता चल पाता है। ठीक है, तो बेसिक 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइलर मॉडल, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए। जब आप एक पाठ्यचर्या बन जाती है, आपके सामने कोई करिकुलम आ जाता है, बन करके तैयार हो जाता है, तो आप जैसे एनईपी 2020 आई है, ठीक है, अब एनईपी 2020 का आपको इवेल्युएशन करना है। ये कंटेंट है ना, आपके सामने एक तरह का कंटेंट है एनईपी 2020, उसका आपको टाइलर के मॉडल के बेसिस पे इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या उद्देश्य है इस तरह की पॉलिसी का, तो स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे, उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है, फिर यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस को, अधिगम अनुभवों का चयन। ये आप दूसरे स्टेप पर देखेंगे। पहले तो आपने उद्देश्यों को देख लिया कि किन उद्देश्यों को देख करके पर्टिकुलर जो है फिनोमेना, पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर करिकुलम बनाया गया है, उसके बेसिस पे क्या उसके उद्देश्य फुलफिल हो पाए हैं या ये नहीं, पहले स्टेप पे आपने ये देख लिया। फिर आप सेलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अधिगम अनुभवों का चयन किया जाएगा। फिर उस अनुभवों को जिनका आपने चयन किया है, जिनका आपने ध्यान रखा है, उन अनुभवों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो व्यवस्थापन, अनुभवों का, अधिगम अनुभवों का व्यवस्थापन, ये तो तीसरा स्टेप है टाइलर के मॉडल में। जब आप मूल्यांकन करते हैं पाठ्यचर्या का, उसके बाद फिर लास्ट में आप उस बनी हुई पाठ्यचर्या का जो आपके सामने कंटेंट है, इन स्टेप्स को देखते हुए, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी एक करिकुलम क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है टाइलर के मॉडल के आधार पर। सो ये है आपका टाइलर का मॉडल। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो ये इन्वॉल्व करता है लर्नर को, यानी अधिगमकर्ता को सम्मिलित करता है, या अधिगमकर्ता को प्राथमिकता देता है। ये मॉडल कैसा है, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसको प्रेफरेंस दे, उसको प्राथमिकता दी जाती है, ये इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। यहाँ पर जो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मॉडल है, तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आर क्लियरली डिफाइंड, पहले से बिल्कुल स्पष्ट रूप से उद्देश्य जो है निर्धारित होते हैं। उसके बाद सिंपल लीनियर अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जिस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को आपको प्राप्त करना है उस पर आधारित होता है, व्यवहारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, व्यवहारात्मक उद्देश्य प्राप्ति। अब इसकी कुछ कमियां भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर जो टाइलर्स का मॉडल है उसकी क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है उसको समझ लीजिए। डिफिकल्टी होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसलिए जब आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, व्यवहारात्मक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये टाइम कंज्यूम कर सकता है, पहली कमी तो ये हो जाती है। करिकुलम रेस्ट्रिक्टेड टू अ कंस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ स्टूडेंट स्किल्स एंड नॉलेज, जो अधिगमकर्ताओं की या छात्रों की या स्टूडेंट्स की स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, उसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, उसको एक तरीके से संकुचित करने का ये मॉडल काम कर सकता है, क्योंकि ये कुछ ही चीजों पर आधारित होता है, जैसे आपके उद्देश्य पर आधारित है, अधिगम अनुभव पर आधारित है, और एक्स्ट्रा चीजों को ये ध्यान में नहीं रखता है, इसलिए इसका एक ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। नैरोली इंटरप्टेड ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो उद्देश्य हैं
वो संकुचित होते हैं। उनका दायरा कैसा होता है, छोटा होता है। बहुत ज्यादा बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम इस मॉडल को, इवेल्युएशन मॉडल को यूज नहीं कर सकते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर इंडिविजुअल एंड आर नॉट टोटली विद इन द पावर ऑफ द टीचर टू सेलेक्ट। ठीक है, ये इंडिविजुअल पर बेस होता है। लर्निंग एक्सपीरियंस आर इंडिविजुअल, जो आपके अधिगम अनुभव होते हैं वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। तो हम पूरे कंटेंट में या पूरे लोगों पर ये नहीं कह सकते उस कॉन्टेक्स्ट में कि ये सभी पर अप्लाई होगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस पर तो बेस्ड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लैक करता है, उस चीज में ये कमी हो सकती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने में। सो ये है आपका मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, जिसमें हमने आज पढ़ा है टाइलर का मॉडल। और इसी तरह की सीरीज के लिए जुड़े रहिए जेआरएफ अड्डा के साथ। मैं आप लोगों को एजुकेशन सब्जेक्ट की भी क्लास लेती हूँ, और मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है 9 AM पर। सो सभी लोग लाइव क्लास में भी जरूर आया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।